ओपनिंग बैट्समैन विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी हैं। उनका आरोप है कि आप लोग नर्वस हो गए हैं, आपका गला सूख रहा है। इस पर भी जवाब दीजिए। और दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न, क्या मणिपुर पर बोलेंगे पीएम? यही सवाल जिस पर घेर रहा है विपक्ष आपको। देखिए अंजना जी, चीते की रफ्तार, बाज की नजर और शेर की ताकत और मोदी की सोच को नजरअंदाज करना बहुत भारी पड़ता है चाचा, मत कीजिए। एक दिक्कत हो गई है कांग्रेसियों के साथ। अरे एक मिनट पढ़ उड़ के छोड़िए ना, हम लोग तो पढ़ लेते हैं, आप तो बिना पढ़े हुए काम कर रहे हैं। 239 भी नहीं पता था संसद में कल, 239 भी नहीं पता था अभिषेक मनु सिंघवी को कल संसद में। आप मुझे क्या बता रहे हैं? अब एक बार बताता हूँ, ये इंडिया अलायंस की जो आप बात कर रही थी, एक एक करके। हाँ। इंडिया अलायंस की जो बात कर रही थी, देखिए इंडिया अलायंस पके हुए आम में पेड़ पे लटका हुआ पका हुआ आम है, एक एक करके गिर रहा है। ये जब आपको याद होगा, अविश्वास प्रस्ताव जब गौरव गोगोई ने मूव किया तो सबसे पहले किसका बयान आया? तृणमूल कांग्रेस का। कांग्रेस अहंकारी नहीं बने, सबके सिग्नेचर्स के साथ जाने चाहिए थे। एक आम वहां गिरा। कल इनकी संख्या के अनुरूप राज्यसभा में 105 वोट आने चाहिए थे, आए 102, बाकी 3 कहां गए? तो ये सब तमाम बातें हैं। और आज की तारीख में प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे मणिपुर पर? हाँ, मैं यही पूछने वाली थी, वही कह रहा हूं, मणिपुर पर बोलेंगे या नहीं, इसका जवाब नहीं दे रहे आप। इंडिया पर तो हमला करती रही है, नहीं आपका जो विपक्षी बोलेंगे। गठबंधन हम तो है चाह ही रहे थे कि ये मणिपुर पे अब ये विस्तृत चर्चा होगी 18 घंटे की। अब देखिए एक बात और मैं बताता हूँ, ये हमारे पीछे संसद भवन है। हम लोग ऐसे देखते हैं तो हमारा चेहरा गर्व से और हमारी छाती गर्व से फूलती है कि ये हमारे देश का संसद भवन है। ये पुराना, वो सामने नया बना हुआ है। ये कांग्रेसी आजकल ये काला चश्मा पहन के देखते हैं, देखिए इस तरह, ये इस तरह से देखते हैं संसद भवन को, क्योंकि इनकी संख्या घटते जा रही है। और वापस 18 पे आ जाएंगे 18 घंटे की चर्चा के बाद, ये भी तय है। ये भी तय है कि 18 पे आने की तैयारी कर रहे हैं ये। और मणिपुर पे जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो यकीन मानिए देश सुनेगा 10 तारीख को, इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। चलिए, काला चश्मा पॉकेट में लेकर आप भी घूम रहे हैं, लेकिन महुआ जी बोलिए इसके दाखिल। आपने कहा कि संख्या क्यों 3 कम हुई? हाँ, मैं बता दूं कि एक कम इसलिए, माइक मैम, माइक आपने कहा कि संख्या क्यों कम हुई? हाँ, बोलिए बोलिए। 3 और होना चाहिए था। एक तो संजय सिंह जी हैं आपके, जो अभी बाहर है, सस्पेंड हो गए हैं, इसलिए उनकी संख्या कम हुई। और बहुत मामूली मामले में उनको सस्पेंड किया गया था। उन्होंने सिर्फ एक बार जाके कुछ कहा था धीरे से, उस पर उनको सस्पेंड कर दिया गया। दूसरी बात कि जैन सिंह जी वो पहले से ही बता रहे थे कि उनकी वाइफ का एक मेजर ऑपरेशन है। अगर आप लोगों को दिखना है तो जाके आप लोग हॉस्पिटल में देख सकते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए और डेट वही था उनके ऑपरेशन का। और तीसरा एक कपिल सिब्बल जी हैं, उनके स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ पाए। बाकी सारे लोग हमारे साथ हैं। अगर बीजेडी हमारे साथ होती, केसीआर हमारे साथ होती, तो निश्चित रूप से हम लोग ये जीत जाते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कुछ विपक्षी पार्टियां जो अभी साथ दे रही है सत्ता पक्ष का, जब उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगा, कोई मुसीबत आएगी, तो फिर उनका साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। ये बात सभी लोगों ने कल कहा, उनको जितने भी वक्ता थे उन लोगों ने। और हम विपक्ष पूरी तरह से मजबूत है। अगर भाजपा अपने बलबूते जीतती तो हमें ज्यादा खुशी होती। ठीक है, अखिलेश जी जल्दी से एक जवाब इस पे। देखिए, ये अविश्वास प्रस्ताव है। 24 घंटे हमारे आदरणीय मोदी जी को आप लोग टीवी पे देख सकते हैं बोलते हुए, बिना बात का बोलते हैं। और जो ज्ञान उनका है वो तो जग जाहिर है, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो कितने हर फील्ड के ज्ञानी है। वो बार बार उजागर हो चुका है, चूंकि वो मेरे भी प्रधानमंत्री, इसलिए उस पर इंगित करना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सदन में नहीं बोलते हैं। बोलना तो छोड़िए अंजना जी, सदन में आते भी नहीं है। कभी कभी जब पार्लियामेंट्री कंपलसरी हो जाता है सदन में आने के लिए, तब वो आके बैठते हैं और तब बोले हैं। ठीक है, पिछले और इसीलिए आप एक हमने आंकड़े लोकसभा निकालिए, सांसद कांग्रेस पार्टी की बार मोदी जी पूरी बोले कीजिए, सांसद जी बोलेंगे। सांसद जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? पीएम को बोलने के लिए कितने आतुर थे आप लोग? अब पीएम बोलने वाले हैं। राहुल गांधी ओपनिंग बैट्समैन है। पीएम देखो, पीएम जो प्रधानमंत्री होते हैं, हाँ, हमारे संसद के जो रूल कहते हैं, जो लोकसभा के नेता है, हाँ, वही प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के नेता लोकसभा नहीं आते हैं, हम लोग को कहना पड़ता है आप आओ सदन में। देखो, जो जिस दिन सदन शुरुआत हुआ था उस दिन आया था 2 मिनट के लिए, उसके बाद अभी तक नहीं आया। ये देश के प्रधानमंत्री या कोई भी सदन के नेता अगर विपक्ष को कहना पड़ेगा आप सदन में आओ, ये कितना शर्मिंदा की बात है।
इसलिए हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाया, क्योंकि मणिपुर जल रहा है। कल क्या देखा, सुप्रीम कोर्ट ने तीन रिटायर्ड जजेस का एक पैनल बना, जो पैनल मणिपुर का सिचुएशन देखना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जब नहीं आएगा तब तो हम लोग बुलाना होगा उनको, इसलिए हम लोग अविश्वास प्रस्ताव लाया। जो अविश्वास प्रस्ताव पर आज चर्चा होगा और प्रधानमंत्री को आज आना होगा। ये कंपल्सन है, प्रधानमंत्री खुद से नहीं आ रहा है, हम लोग उनको कंपेल के वो आएगा। ठीक है, अजय आलोक जी इस पर जवाब दीजिए। और यही डेरेक ओब्रायन ने भी ट्वीट किया है कि वी हैव ड्रैग्ड हिम टू द पार्लियामेंट टू स्पीक ऑन मणिपुर, यानी हमने उनको मजबूर किया कि मणिपुर पर वो सदन में बोले। आपने सांसद साहब को सुना, जवाब दीजिए। मैंने दोनों सांसदों को सुना, उन्होंने बताया कि 3 लोग क्यों नहीं आए। आप ये बताइए कि एक पूर्व प्रधानमंत्री जो अस्वस्थ चल रहे हैं, उनको व्हील चेयर पे लाके आप 5 घंटे तक राज्यसभा में बैठा के रख सकते हैं बिना उनके स्वास्थ्य की चिंता किए हुए। और किसी के और देखिए अब वो अपना एक्सप्लेनेशन देना शुरू, मनमोहन सिंह का एक्सप्लेनेशन देना शुरू। अरे मुझे बोल लेने चुने हुए सांसद है और मुझे बोल लेने दीजिए। अब्दुल जी वो पूरा कर ले, मैं आपसे जवाब लूंगी, फौरन लूंगी, तो आप भी दीजिए। ठीक है, मैं तो अभी एक ही सांसद के सवालों वो कह रहे हैं लोकतंत्र का सम्मान है, वो आ सके इसलिए आए। नहीं, लोकतंत्र का सम्मान है। कपिल सिब्बल इनके भी सांसद रहे हुए हैं, आज इंडिपेंडेंट सांसद है सपा की मदद से। वो नहीं आ सके, बड़ा जरूरी काम था। एक की पत्नी का ऑपरेशन था, इसलिए नहीं आ सके। जयंत सिंह रोज दिन कसीदे पढ़ते हैं, तो ये अलग अलग, मैंने बोला ना, वो पके हुए आम है, एक एक करके टूटते जाएंगे ये इंडिया अलायंस से। और दूसरी बात, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में ये कहूंगा, कमाल है जिनके खुद के पैरों के नीचे जमीन नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था लोकसभा में, जिनके खुद के पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल ये उनको आज भी इस पे यकीन नहीं। अरे अब ये अविश्वास प्रस्ताव आपकी कब ताबूत में अंतिम कील साबित होने जा रहा है। ये ताबूत में अंतिम कील साबित होने जा रहा है कांग्रेस पार्टी के। और इंडिया अलायंस तो गया, अंजना जी। अब ये लोग इसी तरह से करेंगे। अब्दुल जी, तो पार्लियामेंट में ये भी देखिए वो कह रहे हैं कि आपने पीएम को मौका दे दिया है, वो जब बोलेंगे तो आप लोग कहीं जिसको घेरना कह रहे हैं खुद ही ना उसमें फंस जाएं। देखिए ये मौका देने नहीं देने का बात नहीं है। हाँ। आज जो भाजपा के सांसद बोल रहा है, इतना आप लोग तो खुद को शेर कहते हैं। अगर आप अकेले जी सही कहा, अकेले ही सही आप लोग मानते हैं काफी है। लेकिन जब हम लोग 26 पार्टी का जुटबंधन बना, आप लोग 38 पार्टी का बना दिया। एक प्रश्न उनका मनमोहन जी पर था, क्योंकि वो तस्वीर बहुत वायरल हुई। कई लोग लिख रहे थे कि क्या उनको बुलाना चाहिए था, जब आपको पहले से ही पता था कि संख्या बल आपके साथ नहीं है। इस पर एक जवाब सांसद जी। हमने मनमोहन सिंह जी को नहीं बुलाया। मनमोहन सिंह जी एक जिम्मेदार राजनेता है। जिम्मेदार राजनेता होने के नाते जो पार्टी का हुईप है, पार्टी के हुईप के लिए हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी आ गया। और इतिहास मनमोहन सिंह जी को याद रखेगा, जो हमेशा संसद के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल था, जब प्रधानमंत्री था तब भी और आज भी। और हमारा अभी का जो प्रधानमंत्री है उनको सदन में बुलाना पड़ता है। फर्क मनमोहन सिंह से और मोदी जी में ये है कि मोदी जी को बुलाना पड़ता है, मोदी जी को कंपेल करना पड़ता है, और मनमोहन सिंह जी अपना जिम्मेदारी निभाते हैं। सांसद जी एक जल्दी से कमेंट आपसे महुआ जी। बिल्कुल, ये सराहनीय है, क्योंकि वो अस्वस्थ होने के बावजूद व्हील चेयर में बैठकर आकर इतनी देर बैठ सकते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो कि वो देश के प्रति जिम्मेदार हैं, उनको तो होना ही चाहिए। और बार बार विपक्ष जब इसकी मांग कर रहा था टीम इंडिया, और बार बार इसके कारण संसद बाधित भी रहा, पूरा मानसून सत्र इस पर चला गया, इसके बावजूद क्यों नहीं आए, ये बड़ा ही प्रश्न है। कि आप संसद के बाहर आप बोल रहे हैं, उस पर मीडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन आप वहां आकर अपनी बात नहीं रख रहे हैं। और अब जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तब आप मजबूर हो जाएंगे बोलने के लिए। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही आश्चर्यजनक है कि क्यों आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब दीजिए अजय आलोक जी। सब यही कह रहे हैं कि पीएम सदन में नहीं आते, प्रधानमंत्री की ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। सदन के नेता, सबसे पहली बात कि पीएम को सदन में आने के लिए ये सदन चलने दें, चर्चा करें। इनको कैसे पता कि पीएम नहीं आएंगे? क्या प्रधानमंत्री ने कान में जाके बोल दिया था क्या कि मैं नहीं आऊंगा? आप सदन में चर्चा तो करना नहीं है, गुरिल्ला वॉर करके भाग जाना है। एक रत्ती सदन के प्रति न विश्वसनीयता है, न जिम्मेदारी है। राहुल गांधी तो खुद ही कह चुके थे ना सदस्यता जाने के पहले, अनफॉर्चुनेटली आई एम एन एमपी। अब उसके बाद जो सदस्यता बहाल हो गई कोर्ट में, तो ऐसा जश्न मना रहे हैं जैसे लगता है कि पानीपत का युद्ध जीत के आ रहे हो। अरे भैया, आपको अपनी मिट्टी पलीत करवाने का शौक है, करवाइए ना। 18 में भी करवाइए विश्वास प्रस्ताव लाके, आंख भी मार दिया सदन में, झप्पी भी पाली, क्या हो गया? आपके इन सब गुणों से, आपके इन गुणों से, चरित्रों से सबको ही वाकिफ है।